हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैथ का 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये आपका टेस्ट 7 है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन पे सीएसएफ एएसआई एलडीसी आपका 2022-23 के लिए कोर्स उपलब्ध है। आप ऐप इंस्टॉल करिए फ्यूचर रोजगार। वहां पे आपको जो है सीएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए स्पेशल जो है कोर्सेज दिख जाएंगे। अभी आपका 20 फरवरी तक जो है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जो है ऑफर चल रहा है, तो आप हमारा कोर्स से जरूर जुड़ें और अभी से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करें। उस पे जुड़ने के आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। आप कहीं भी बस एक नोटबुक रख के अपना प्रिपरेशन करते रह सकते हैं, चाहे कहीं भी जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 रुपए में खरीदी और 500 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च किए। तो जब आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि एक किस चैप्टर का क्वेश्चन है और कितने में बेच दिया, 4000 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपने यहाँ पे देखा लाभ प्रतिशत, यानी कि ए प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। फिर क्या कर रहा है, गिरी बॉट एन ओल्ड मशीन फॉर 2000 रुपीज एंड स्पेंट 500 ऑन इट्स रिपेयर्स। he sold it for 4000, what will be his profit percentage। तो क्या करेंगे, देखिए, आप मान लीजिए कोई मशीन कितने में खरीदे, 2000 में खरीदे, 500 मरम्मत पे किए, यानी आपका टोटल कास्ट कितना पड़ गया, 2500 रुपए कास्ट पड़ गए। अब आपने बेचा कितने में, 4000 में बेचा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, आपका जितने रुपए प्रॉफिट हुआ है, यानी आप क्या करेंगे, 4000 में से 2500 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 1500। प्रॉफिट बटे आपका जो क्या हो जाएगा, कास्ट जो पड़ा 2500, नीचे कितना लिख देंगे आप, 2500, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। डबल जीरो से डबल जीरो कट करेंगे, 25 से इसको कट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 60। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गिरी को जो प्रतिशत लाभ मिला, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, यदि एक घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर हो तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इफ द लेंथ ऑफ ए cuboid is 20 meter, breadth is 5 meter and height is 4 meter, then find the length of the diagonal of the cuboid। तो देखिए हमारा घनाभ कैसा होता है, जो भी आपकी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल वस्तुएं होती हैं, ठीक है, आप उनका फिगर जरूर बनाए करें। जब आप फिगर बनाया करेंगे तो दिमाग में जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 20 मीटर ये हो गया, चौड़ाई 5 मीटर यहाँ पे, ऊंचाई 4 मीटर। अब घनाभ का विकर्ण का जो फार्मूला होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 400, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी हमारा अंडर रूट कितना आ गया, 441। 416 और 25 जोड़ेंगे, 16 25 41, 41 को 400 में जोड़ेंगे, 441, और 441 का वर्गमूल कितना है, 21। यानी हमारा घनाभ का क्यूबॉइड का विकर्ण का लंबाई डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन एलिगेशन का है। इसमें क्या पूछ रहा है, मिश्रण के क्वेश्चन में, एक दुकानदार को दो प्रकार के चावलों का, यानी दो प्रकार के चावल हैं, एक मान लीजिए आपका दावत का है और एक आपका मंसूरी चावल है। मंसूरी वाला 60 रुपए प्रति केजी है, दावत वाला 80 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब कह रहा है किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की औसत लागत जो है, ठीक है, यानी जो आपने मिक्सर मिलाया है उसका एवरेज कास्ट 75 रुपए पर केजी हो जाए। इन व्हाट रेशियो शुड ए शॉपकीपर मिक्स टू टाइप्स ऑफ राइस कॉस्टिंग 60 रुपए पर केजी एंड 80 रुपए पर केजी सो दैट द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर बिकम 75 पर केजी। तो ऐसे प्रश्न में आपको करना क्या है, जो पहले प्रकार का मूल्य है उसको लिख लेंगे हम, यहाँ पे दूसरे प्रकार के मूल्य को लिख लेंगे,
और यहाँ पे जो एवरेज हमारा रहेगा। 75 में से 60 माइनस करेंगे, यहाँ 15 आ जाएगा। 80 में से 75 माइनस करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। अब 5 और 15 का रेशियो निकालेंगे तो 5 एक बार और 15 3 बार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1:3 का जो है हमारा रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए एक काम के 1/5 भाग को 3 दिन में कर सकता है। यहाँ पे ए कोई व्यक्ति है, एक काम का 1/5 भाग को 3 दिन में कर सकता है। तो जब भी आपके सामने ऐसा लिखा हो कि कोई व्यक्ति ऐसे 1/5, 1/2, 1/4 इस तरह से, तो आप क्या करिए, जो ये हमारा 1/5 है तो नीचे वाले को दिन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 15, और जो ऊपर में है उससे भाग दे दीजिए। यानी वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। यानी हमारा ए कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। अब कह रहा है बी इसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिन में। तो हमारा 1/4 में नीचे क्या है? 4 है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें? 7.5 में। तो 7.5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 30। यानी बी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। अब करें एक साथ काम करते हुए ए और बी को काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? तो देखिए, ए कैन डू 1/5 ऑफ ए वर्क इन 3 डेज। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए जो है टोटल वर्क को हाउ मेनी डेज में कंप्लीट करेगा। इसी तरह बी का दिया हुआ है, बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 7.5 डेज। तो हम बी का भी यही करेंगे, पता कर लेंगे कि कितने दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट करेगा। तो हमने पता कर लिया, ए 15 दिन में, बी 30 दिन में। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 15 से डिवाइड करिएगा 2 बार, 30 से डिवाइड करिएगा 1 बार। ए हमारा क्या आ गया? ए जो है पर डे 2 यूनिट करता है, बी जो है पर डे 1 यूनिट काम करता है। अब लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, हमसे कह रहा है कि ए और बी काम का 4/5। तो हमारा टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट है। तो 30 का क्या करेंगे हम? 4/5 निकालेंगे। यानी 30 गुणे 4/5, 5 से कट करेंगे 6 बार। यानी हमें ये बताना है 24 यूनिट काम ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना है? 2 और 1। इन दोनों का पर डे का काम कितना है? 2 और 1 3। यानी कि हमें टोटल यूनिट ऑफ वर्क में इन दोनों के एक दिन के काम से डिवाइड कर देना है 24/3। क्या आ गया? 24/3। हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 दिन। कितना आंसर हो जाएगा? 8 दिन। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए थी और उसका मासिक खर्च 10,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय में यानी इनकम में 12% और व्यय में यानी एक्सपेंडिचर में 5% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ए पर्सन्स मंथली इनकम वाज 1200 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 10,000 इन द नेक्स्ट ईयर। His income increased by 12% and his expenditure by 5%. Find the percentage increase in his savings. तो हम देखिए क्या करेंगे, पहले जो हमारा इनकम था उसको कितना बढ़ाएंगे? 12% बढ़ाएंगे। 112/100, 112/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 28/25। क्या लिख सकते हैं? 28/25। 25 से इसको कट करते हैं, पहले 4 बार, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 8 बार और इतना आ जाएगा। अब 28 का गुणा 4080 में करते हैं, 0। तो देखिए 28 का गुणा 8 में करना है, हमारा कितना हो जाएगा? 28 चौके 112, 112 का 2 गुना कर देंगे, 224 को 4, 22 बचा। 28 0 0 2 लिखेंगे, 2 बचा हुआ है। फिर 28 चौके 112 और 2 जोड़ देंगे 114। 1 मिनट, 25 चौके 100, 20 बचा था 0। यहाँ पे सिर्फ 4, ये हमारा कितना हो जाएगा?
11,424 होगा, ठीक है, 11,424। और उसका मासिक खर्च कितना था, 10,000, तो इसको 5% से बढ़ाएंगे, तो गुणे 105 बटे हम क्या करते हैं, इसको 100 लिखते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 105 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10500। अब देखिए इसको एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूं, थोड़ा ये कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 12,000 को 112 और बटे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, जीरो, 12 दूनी 24 को 4, एक बचा, 12 एक कम 12, 2 14 को 4, एक बचा, 12 एक कम 12, एक 13, तो पहले मल्टीप्लाई गलत हुआ था, ठीक है। अब जो है हमारा आ गया ये। अब देखिए क्या कह रहा है, बचत में प्रतिशत वृद्धि। तो पहले कितना बचत होता था, मान लीजिए 12,000 कमाता था, 10,000 खर्च करता था, पहले जो बचत था हमारा 2,000 रुपए था। अब हमारा बचत कितना हो जाएगा, 13,440 में से 10,500 माइनस करते हैं, 0, 4, 14 में से 5 गया 9, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 2,940 रुपए अब हमारा सेविंग है। पहले सेविंग कितना था, 2,000, तो सेविंग हमारा कितना बढ़ गया, 2,940 में से हम 2,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 940 आ जाएगा। पहले सेविंग कितना था, 2,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 2 से 94 में भाग देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 47, हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसका सेविंग में जो परसेंटेज वृद्धि हुई है 47% की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक पर्स पर 25% की छूट देता है, यदि वह 37% की छूट देता तो वह लाभ में 120 रुपए कम पाता, पर्स का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन ए रूपी, if he had given a discount of 37%, he would have got 120 rupees less in profit. Find the mark price of the purse. तो हम मान लेते हैं पर्स का अंकित मूल्य जो है 100x है। अब कह रहा है 25% की छूट देता है, यानी अगर मान लीजिए 25% की छूट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 75x। लेकिन अब कह रहा है कि वह 37% की छूट देता है, तो जब वह 100x में 37% की छूट देगा तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा 63x बेचने वाला, और जब वह 63x में बेचता है तो 120 रुपए पहले से कम पाता है, यानी पहले का विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य में आपका डिफरेंस जो है कितना है, 120 रुपए का है। तो 75x में से हम क्या करेंगे, 63x घटाएंगे, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 120, 12x का वैल्यू आ जाएगा 120, x का वैल्यू आ जाएगा 120, से हम कट करेंगे 10। लेकिन हमें क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है, तो अंकित मूल्य कितना है, 100 है, तो हम यहीं पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ डबल जीरो बढ़ा देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1,000। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है, बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दूसरे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कितना है। गर्म हो गया भैया पनिया। The volume of one sphere is 8 times the volume of the other sphere. What is the ratio of the surface area of the larger sphere to surface area of the second sphere? तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है, फार्मूला 4/3 पाई आर पे क्यू। तो मान लीजिए जो बड़ा वाला है उसको R1 मान लेते हैं क्यू, और जो आपका छोटा वाला है उसको R2 मान लेते हैं, और इनका आयतन का जो रेशियो है 8 और 1 का है, वही तो कह रहे हैं 8 गुना है। तो देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब R1 का क्यूब और R2 का क्यूब, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं 8 को, और नीचे 1 का क्यूब। अब देखिए R1 और R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, R1/R2 बराबर, इधर में भी क्यूब है इधर में भी, तो ये हट जाएगा 2/1, यानी
उसकी त्रिज्या का जो रेशियो आ जाएगा 2 और 1 का आ जाएगा। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर कर देंगे और नीचे 4 पाई R2 स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, R2 का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा 4 और 1 का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं ए, बी और सी का अनुपात 15, 21, 27 है। बी और ए के बीच के अंतर तथा सी और बी के बीच के अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स ए, बी एंड सी इज ए, बी, सी इज 15, 21, 27. Find the ratio of the difference between B and A and the difference between C and B. तो B और A का अंतर कितना है, 21 में से 15 माइनस करेंगे 6 और डिफरेंस बिटवीन C एंड B, C में से B माइनस करेंगे यानी 27 में से 21 जाएगा 6, 6 और 6 है तो इनको कट करेंगे कॉमन से, तो 1 और 1 का रेशियो आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक पुरुष और एक महिला क्रमशः 33 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे 34 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको सही कर लेंगे। विपरीत दिशाओं की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय में वे पहली बार मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ए आपका सर्किल है, 2 व्यक्ति दौड़ रहे हैं, एक जगह से विपरीत में दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं और फिर पूछ रहा है कब मिल जाएंगे दोनों कहीं पे। एक का स्पीड 33 है, एक का स्पीड 34 है। इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 2500 meters, ए मैन एंड ए वोमेन स्टार्ट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस एट स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर एंड 34 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। हमसे टाइम बताना है, ठीक है, दूरी नहीं बतानी है कि कहाँ वो मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों स्पीड जब व्यक्ति अपोजिट में दौड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, उनके रिलेटिव स्पीड को ऐड कर देंगे, यानी 33 और 34 को ऐड करेंगे तो आपका किलोमीटर प्रति घंटे में रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, 67 किलोमीटर 67 किलोमीटर पर आवर। अब 1 मिनट देखते हैं इसको बदलना है कि नहीं बदलना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 67 गुणे 5/18 करेंगे तो 2500 बटे 67 गुणे 5 और यहाँ गुणे 18, 5 से कट करेंगे इसको 500, नहीं ये 33 और 35 ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग फिर से करते हैं, ये पूरा मिटाता हूं मैं, इसको मिटा के एक बार फिर से करता हूँ, 33 और 35 पे ही करते हैं, ठीक है, 33 और 35 पे ही करता हूँ। तो 33 और 35 कितना हो जाएगा आपका, 68 किलोमीटर पर आवर और गुणे 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। अब कुल दूरी 2500 और बट्टे क्या करेंगे, 68 गुणे 5, 68 गुणे 5 और 18 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 5 से कट करेंगे इसको 500 और क्या करेंगे, 4 से कट करेंगे 17 बार, 4 से इसको कट करेंगे 125। अब देखिए 125 गुणे 18, 18 पचे 90 को 0, 9 बचा, 18 दूनी 36, 9 45 को 5, 4 बचा, 18 कम 18 4 22, 17 से भाग दे देंगे, कितना सेकंड आता है देखते हैं। तो 17 एकम 17, 5 बचा,
17 3 51, 4 बचा, फिर हमारा 17 दूनी 34, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 132 सेकंड हो जाएगा, यानी 2 मिनट हमारा आंसर आना चाहिए, 2 मिनट लगभग 12 सेकंड। नेक्स्ट कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो इन सेंटीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एस का वैल्यू निकालेंगे। तो एस का, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, उसका जब हम निकालेंगे तो एस का वैल्यू 13 प्लस 5 प्लस 12 और बटे 2, 15। कर देना आशीष, मैं अभी दे दूंगा तुमको। यहाँ पे क्या करेंगे, 15 गया, फिर हम अंडर रूट में जाएंगे, यहाँ 15 और पहला भुजा घटाएंगे 2, फिर 15 में से 5 10 और 15 में से 12 यहाँ 3। अब हम क्या लिख सकते हैं, इनको तोड़ के लिखते हैं, 3 गुणे 5, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए 5 का पेयर बन गया, 5 को बाहर करिए, 2 का पेयर बन गया, 2 का बाहर किया, 3 का पेयर बन गया, 3 को बाहर किए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 तियां 30। तो फ्रेंड्स आप हमारा चैनल को जरूर शेयर करें और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, वहां पे आपका कोर्स दिख जाएगा पूरा, हर